हेलो गाइस, वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको सारी डिटेल बताई थी किसके बारे में, ड्रिलिंग मशीन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कि आपको पता है कि हमारे जो चैनल है उसके ऊपर हम फिटर की थ्योरी, बेसिक मैथ्स और साइंस कवर अप कर रहे हैं। तो उस जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका मैंने एक पार्ट पहले पढ़ा चुका था। तो हमने क्या देखा था, एक बार हल्का सा फटाफट से रिवाइज देख लेते हैं। ड्रिलिंग मशीन हमने देखी दो टाइप की होती है, पोर्टेबल स्टेशनरी होती है। पोर्टेबल मशीन्स के ये टाइप होते हैं और आपको ये भी बता रखा है कि क्वेश्चन किस किस तरह से आपके पेपर में आ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में भी हमने चर्चा कर दी। देखिए दोस्तों, मैं यूँ नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखिए और पेपर देने जो है वो चले जाइए। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम है। आप 10 वीडियो पढ़ोगे, अगर कोई क्वेश्चन उन 10 वीडियो से हट के आ गया तब तो आप थोड़ी ऐसा कुछ करोगे। तो आप जितना भी पढ़े हैं अच्छे से पढ़ें, जितना आपके पास मटेरियल उपलब्ध है वो उसके हिसाब से आप करें। तो हमने वीडियो में आपको क्या क्या बता रखा कि हम वीडियो किस तरह से बनाते हैं, आपके क्वेश्चन किस तरह से बैठते हैं, उसकी सारी हम जानकारी हमने आपको दी थी। स्टेशनरी के बारे में हमने बताया था, कौन कौन जो जो पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन और जो जो पूछता है हमने उससे संबंधित जानकारी आपको दी थी। तो सारा हमने आज पढ़ा, उसमें पढ़ाया था और पूरी डिटेल में बताया था कि बेंच ड्रिल मशीन वगैरह सब क्या होती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है अपने पास ऑपरेशन ऑन ड्रिलिंग मशीन। तो आज हम जो है उसके ऊपर देख लेंगे इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन बैठता है और किस किस तरह से आपको उसको समझना है। ऑपरेशन और ड्रिलिंग मशीन मतलब ये है कि ड्रिलिंग मशीन जो होती है हम उसके ऊपर और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब हम ये देखेंगे कि ड्रिलिंग जो होती है, ड्रिलिंग नॉर्मल होता है दोस्तों कि क्या होती है, काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग क्या होती है, आप यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइए। काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग, जैसे आपको दोनों नाम से दिख रहा है, काउंटर एक कॉमन नाम आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कॉमन नाम क्योंकि हम इसको अगर ऐसा समझें कि काउंटर जो है वो हमारे पास जो पूरा जो छिद्र है उसके अंदर पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, कौन नहीं जाएगा, ड्रिल बिट हमारा ये नहीं जाएगा। और ऊपर का ये शेंक होता है और ये हिस्सा जो होता है वो कटर होता है, नो डाउट आपको याद होना चाहिए। जिस जो स्पिंडल, अब अपने पास में अगर मशीन है, मशीन के अंदर हमें ड्रिल बिट लगानी है, ड्रिल बिट लगाने के लिए ऊपर का हिस्सा होता है शेंक और नीचे का होता है ये कटर, जो भी अपने पास उसकी बॉडी होती है। तो जो दोस्तों शेंक होता है, शेंक को ही तो आप उसके जो स्पिंडल है उसमें लगाओगे, उसमें चक है जो उसमें लगाओगे। अभी मशीन है, ठीक है ना, आपको मैं बता देता हूँ अगर जिसको नहीं पता होता है। ये मशीन है, ठीक है, ये अंदर इसके अगर स्पिंडल लगा हुआ है, ये स्पिंडल लगा हुआ है और यहाँ पर पकड़ने के लिए एक चक होता है। तो चक के अंदर हम इस प्रकार के अलग अलग ड्रिल बिट्स होते हैं उनको हम लगा सकते हैं। ड्रिल बिट्स का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ काउंटर सिंकिंग दोस्तों एक आपको दिख रहा होगा, ये वी शेप को बना के देगा। इसकी खास बात क्या है, सिंकिंग जो है वो आपका क्या है, वी शेप को बना के देगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है ऐसा कि भाई कौन से प्रोसेस के अंदर आपको जो होल है वो वी शेप का बना के देगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि भैया बताओ काउंटर बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है, ड्रिलिंग है, रिमिंग है, कुछ भी है। तो आपको याद होना चाहिए कि यार किस कौन सी प्रोसेस में हमें ये आपको वी शेप मिलेगी। और इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये पहले से छिद्र किए हुए हैं, उनके अंदर जा रहा है। अब हम देखते हैं बोरिंग का। बोरिंग में क्या है कि ये छिद्र है, ठीक है, ये ऊपर ऊपर में क्या कर रहा है, इसके छिद्र को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया काउंटर बोरिंग, बिल्कुल एक इस तरह से फ्लैट के आकार के अंदर। और ये किस में कर रहा था, वी के आकार में। याद करने वाली चीज़ में यही है। दो चीज़ होगी। अब हम आगे देखते हैं इसके अगले टॉपिक में क्या था। एक होता है रिमिंग। रिमिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो छिद्र किया हुआ है उस छिद्र को अच्छे से अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम रिमिंग करते हैं। इतना ध्यान रखिए बस। टैपिंग क्या होता है, जो होल होता है उस होल के अंदर आप क्या करते हैं, इंटरनली थ्रेड बनाते हैं उसके अंदर। ये जो है कटिंग, चूड़ियाँ काटने वाली प्रोसेस को अपन टैपिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पे है दोस्तों बोरिंग। बोरिंग का मतलब कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको बड़ा छिद्र कराता है, छिद्र जो है वो पूरा अंदर तक जाकर इस छिद्र को बड़ा हो जाएगा, घुमाकर जो भी अपने पास इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर बिट्स। तो इसकी ये तो हो गया। एक होता है दोस्तों अपना ट्रेपिज्म होता है, ट्रैपिंग होता है। वो ट्रैपिंग क्या काम करता है दोस्तों समझिएगा। इसके अंत में फिर बाद में हम कुछ इसके MCQ है वो देखेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में अच्छे से। एक चीज़ और रह गया यहाँ पर, वो होता है ट्रैपिंग। अब ट्रैपिंग क्या होता है, जैसे कोई दोस्तों ये होल है, इस होल के अंदर हमें अगर कोई एक वॉशर लगाना है या रबर सेट करना है इसके अंदर, तो अंदर ही मैं इसको एक चूड़ी के अंदर या एक रिंग जैसे इसको एक स्लॉट काट दूंगा, ग्रू काट दूंगा, तो वह क्या होता है, मेरा ट्रैपिंग होता है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अगर आपको रबड़ अगर फिट करना है ग्रू के अंदर तो कौन सी प्रोसेस आपकी होगी, कौन सी, ट्रैपिंग। ओके, नेक्स्ट अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं।
ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी आप लोगों को कि चक जो है वो लगाने के लिए आप चक और ड्रिल बिट दोनों इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो इनको हटाएं कैसे, इनको लगाएं कैसे, ठीक है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दांतेदार रिंग है, आर्बर है, ड्रिफ्ट है और पिनियन है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो है, आंसर दोस्तों सी ड्रिफ्ट होगा। थोड़ा समझिए इसको आप, यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस तरह से दिख रहा है आपको। वो क्या कर रहा है, ये इसका स्पिंडल है, ये दिख रही है आपको, इस तरह से स्पिंडल है। ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये होता है ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो क्या हो रहा है इधर ये हो रहा है कि वो जो है स्पिंडल को लगा रहा, बाहर निकाल रहा है और लगा रहा, दोनों ही काम ये हो सकता है कर रहा हो। आपको दिख रहा होगा नीचे से उसने स्पिंडल पकड़ रखा है और अंदर से क्या हो रहा है दोस्तों, ये इस तरीके की शेप से बनाई जाती है। ये इसकी शेप, ये आगे से क्या कर रहा है, इसके अंदर ठोक रहा है, जिस पे स्पिंडल है अंदर ठोक रहा है। तो उससे क्या होगा, ये ड्रिफ्ट जो है अंदर ठोक रहा है, तो उससे क्या होगा कि अंदर का जो स्पिंडल लगी हुई है, ड्रिल बिट लगा हुआ है, वो क्या होगा नीचे की तरफ आ जाएगा, निकालने में काम आ जाएगा, और लगाने के अंदर भी ये काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास इसका जो है वो आंसर रहेगा यहाँ पर ड्रिफ्ट सी। आगे देखते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन के चक में कितने mm का ड्रिल शेंक वाले ड्रिल का प्रयोग किया जाता है? शेंक का मतलब ऊपर की बॉडी किसकी, ड्रिल बिट्स की। ड्रिल बिट जो भी होता है आपके पास में, आपको पता है कि ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे अपन बोलते हैं शेंक, और इसे बोलते हैं बॉडी। जो शेंक वाला हिस्सा होता है वही ड्रिल बिट के अंदर लगता है, तो लगता है 13 mm वाले के अंदर। बेंच ड्रिल आप ऊपर जाकर देख सकते हैं कि कौन क्या होता है ड्रिलिंग मशीन का। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन एक प्रकार की क्या है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो आपका किस टाइप में आती है, बेंच ड्रिलिंग में आती है, पोर्टेबल ड्रिलिंग में आती है, रेडियल में आती है। ये होती है दोस्तों पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में, जो किस पे चलती है, एयर प्रेशर पे काम करती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पिलर ड्रिलिंग मशीन में टेबल को ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो पिलर ड्रिलिंग मशीन जो है ना, इसके अंदर गियरिंग सिस्टम होता है, रेक और पिनियन, ये दोनों जो होता है इसमें गियरिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, और टेबल को ऊपर उठाने के लिए भी हम रेक और पिनियन का यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोट बनाने वाली फैक्ट्री में हैंड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब इसका आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा। और नए हैं चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम इस तरह वीडियो आपको देते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग दोस्तों। यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह में आपका हो जाएगा न्यूमेटिक मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू दोस्तों।